नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। आज हम पहुंच चुके हैं राजद कार्यालय में और हमारे साथ है राजद प्रवक्ता। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद। सर, हम लोग जैसा देख रहे हैं अभी लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है, तेजस्वी यादव पर एनडीए की तरफ से लगातार प्रहार हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, तेजस्वी जी को जो जनता का विश्वास मिला हुआ है, जो जनता का समर्थन मिला हुआ है और जिस तरह से नौजवानों ने उनके कार्यों की प्रशंसा की है और उन्होंने जो 17 महीने में नौकरी और रोज़गार दिया है, जो आरक्षण की व्यवस्था को 75% किया है, उसके बाद से शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज और हर वर्ग के लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। और जिस तरह से तेजस्वी जी को समर्थन मिल रहा है, उसके बाद से तो एनडीए और भाजपा के खेमे में बेचैनी दिखना ही था, वो दिख भी रहा है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि जब आप अगले को कहीं तरजीह नहीं मिलता है, जनता के द्वारा उनको नेगलेक्ट किया जाता है, जनता उनकी बातों को सुनना नहीं चाहती है, तो उनको लगता है कि अब हम जनता और जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो हमारी स्वीकार्यता वो समाप्त हो चुकी है। तो वो अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अनर्गल बातें, अनर्गल प्रहार और इस तरह की बातें करते हैं जो जनता और जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोगों की पोल खुल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का जो अभी स्पीच हुआ है राजस्थान में, जिसका पूरे देश भर में जिसकी आलोचना की जा रही है, कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन में उसकी कंप्लेन लेकर के जा चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देना है? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री अपने ही बातों में विरोधाभास पैदा करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब आप 140 करोड़ लोगों को परिवार का सदस्य बताते हैं, तो दूसरी ओर आप उसी 140 करोड़ में फिर विभेद क्यों पैदा करना चाहते हैं, नफरत की दीवारें क्यों खड़ा करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों करना चाहते हैं, एजेंडे की बातें क्यों बढ़ाना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश की बात करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए, जनता की बात करना चाहिए, जनता के हितों की बात करना चाहिए और 10 वर्षों में आपने क्या काम किया है वो बतानी चाहिए। लेकिन आपके पास चूँकि काम तो किए नहीं हैं, सिर्फ जुमलाबाजी किए हैं, भरम और धर्म की राजनीति किए हैं, तो जनता जब सवाल आपसे पूछती है तो आपको लगता है कि अब हम जनता के बीच में बेनकाब हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने पुराने एजेंडे को, जो धर्म और भरम की राजनीति का आपका पुराना एजेंडा रहा, पुराना सहारा रहा, उसको आगे लाना चाहते हैं। लेकिन देश और देश की जनता समझदार है, वो समझ चुकी है कि आप जनता के बीच कहीं ना कहीं अपनी स्वीकार्यता समाप्त कर चुके हैं। जनता आपको अब देखना नहीं चाहती है, जनता मुद्दों की बात सुनना चाहती है, मोदी की बात नहीं सुनना चाहती है। लेकिन मोदी हैं कि अपनी ही बात सुनाना चाहते हैं, तो अपनी बात सुनाने वाले को जनता तो जवाब देगी ही, और प्रथम चरण के चुनाव में जवाब दे दिया है। इसीलिए ये बेचैनी और प्रलाप उनका दिख रहा है। ये जितना बेचैनी दिखाएंगे, जितना प्रलाप करेंगे, उतना ही इनको नुकसान होगा। अब चूँकि देश की जनता इनके उस बातों को नहीं सुनना चाहती है जो जनता और जनता के हित में नहीं हो। एक तरफ तेजस्वी जी लगातार बोल रहे हैं कि जो पहला फेज़ का चुनाव हुआ है उसमें एनडीए को कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ से एनडीए का ये कहना है कि राजद शून्य पे आउट हो चुका है, इसलिए वो अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है लोगों को बरगलाने की। देखिए, तेजस्वी जी कह नहीं रहे हैं, तेजस्वी जी को जनता ने विश्वास दिलाया है, जनता ने समर्थन दिया है। जनता के विश्वास पर, जनता के समर्थन पर और नौजवानों ने जिस तरह से उनको वेलकम किया है और उनके कार्यों की सराहना की है, और जिस तरह से सर्व समाज के लोग ए टू जेड, यानी सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी मज़हब के लोगों ने जो साथ दिया है, उससे ही स्पष्ट होता है कि तेजस्वी जी का आत्मविश्वास जो बोल रहा है वो जनता के बल पर बोल रहा है। और वो 4 का 4 सीट जो जीतने की बात कर रहे हैं, ये हकीकत है। बिहार में तो हम 4 का 4 जीत ही रहे हैं, और जो देश भर में 102 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें भाजपा और भाजपा के लोगों को करारी हार होने जा रही है। चूँकि इन्होंने जो जुमले का पहाड़ खड़ा कर दिया था, उसको जनता ने वोटों के बरसात से उस पहाड़ को ढा दिया है, उस पहाड़ को समाप्त कर दिया है। और 6 चरण आते आते जब 7वें चरण में प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो 400 पार की बात कहा करते थे,
इनको पता चल जाएगा कि जनता ने कर दिया हमको तड़ी पार, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हम लोग जैसा कि देख रहे थे कुछ दिनों पहले तेजस्वी जी के मछली खाने के वीडियो के वायरल होने के बाद उस पर बहुत राजनीति हुई, भाजपा की तरफ से भी कड़ा विरोध हुआ। तो उस वक्त उनका कहना था कि तेजस्वी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो एक सेक्शन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण आया है उसके बाद वो माइनॉरिटीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं या उसका वोट बैंक घट जाएगा उनका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो अपनी बात कहते हैं वो अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं। वो जो बात कहे हैं, भ्रष्टाचार के संबंध में उन्होंने कहा था अजीत पवार के बारे में कि देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, 140 करोड़ लोगों के बीच कहा था कि नेशनल करप्ट पार्टी, और कहा था कि 72,000 करोड़ घोटाले का आरोपी, इसकी स्थान जेल में होनी चाहिए। अब 5 दिन बाद आपने अपने साथ मिलाने का काम किया। इन्होंने कहा कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, और आप परिवार के बीच किस तरह का नफ़रत का माहौल खड़ा कर रही है, देश और दुनिया देख रही है। आप जो खान पान की बात बोल रही हैं, चूँकि इनके पास महंगाई के सवाल पर, मजदूरों के पलायन के सवाल पर, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार यौनाचार की घटनाओं में भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल रहे हैं और उनको बचाने का इन्होंने जो कार्य किया है, उस सवाल पर जवाब नहीं है। हम दो हमारे दो की नीतियाँ चला करके गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया। जब ये 2014 में सत्ता में आए थे तो 45 करोड़ के करीब बीपीएल के लोग थे, आज 80 करोड़ से ऊपर हो गए। और ये कहते थे कि अगर हम गरीबों के साथ इंसाफ नहीं कर सके, न्याय नहीं कर सके, तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, झोला इन्होंने नहीं उठाया। 80 करोड़ लोगों के हाथ में अपने फ़ोटो वाला झोला थमा करके कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनकी क्रय शक्ति, उनके पारिवारिक स्थिति को दयनीय बनाने का काम किया है। और ये गौरवान्वित महसूस करते हैं 80 करोड़ लोगों को गरीब बना करके। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखने को मिला है जो गरीबों के संबंध में भी उपहास स्वरूप ये कहता हो कि हमको गौरव होता है जब हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल देते हैं। क्यों इस तरह से लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? और जो आपके उद्योगपति मित्र हैं वो देश की सारी संपत्तियां लेकर के विदेशों में चले गए, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे महेश शाह हो, चाहे अन्य लोग हो, और वो लोग जा कर के वहाँ मौज कर रहे हैं। आप उनको लाने के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं सीए के बारे में। जब देश से बड़ी संख्या में जो आपके उद्योगपति मित्र पलायन करके विदेशों में जाके बस गए हैं, तो उनको लाने की बात कीजिए ना, उनकी संपत्तियों को लाने की बात कीजिए ना। आप क्यों लोगों को भ्रम में रख करके राजनीति करना चाहते हैं? अब लोग समझ चुके हैं, लोग आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी को एहसास हो गया है, मोदी जी की टीम को एहसास हो गया है कि 102 सीट के चुनाव के बाद हम कहीं नहीं टिके हैं, इसीलिए वो पुराने एजेंडे पर लौट गए। कल भाजपा की तरफ से एक आरोप पत्र जारी हुआ था महाठगबंधन के नाम, महागठबंधन का नाम बदल के उन्होंने महाठगबंधन रखा है। उसके बारे में क्या कहेंगे, जिसमें सिर्फ राजद और कांग्रेस के द्वारा किए गए घोटालों को दर्शाया गया? भाई, सबसे पहले तो 18 साल सत्ता में बिहार में है एनडीए के लोग, और 10 साल केंद्र में है। ये उपलब्धियों को अपने बताते ने, उपलब्धियों का ब्यौरा लेकर के आते ने। ये आरोप किस पर लगा रहे हैं? विपक्ष पर। जबकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, और सत्ता पक्ष को हम जब आईना दिखाते हैं तो इनको उस आईने में अपना चेहरा नहीं दिखता है, और कहीं ना कहीं ये धूल साफ करते हैं, अपने चेहरे को नहीं देखते हैं। तो अपने चेहरे को देख लें तो दूसरे पर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोच लेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करते हुए राजद में पाया कि यहाँ पर जो लोगों का कहना है वो ये है कि तेजस्वी यादव ही है जिसे जनता पसंद कर रही है। पहले फेज़ के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वैसे ही आगे भी करना पड़ेगा, ये कहना है राजद का। साथ ही उन्होंने महाठगबंधन के नाम जो किया गया है घोषणा पत्र जारी, उस पर कहा
कि अपने द्वारा की गई उपलब्धियों को जारी करें, ना कि दूसरों की गलतियों को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि गलतियां किसकी है वो तो जनता साफ देख रही है। अब इन बातों को मद्देनज़र सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अब जनता ही है जो जवाब देगी कि इस बार बिहार में रोज़गार का नाम तेजस्वी यादव होगा या एनडीए की सरकार। इस बार किसकी सरकार बनेगी ये जनता के हाथ में है। लेकिन आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद।